मंदसौर में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के खिलाफ मंदसौर की युवती ने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। मंदसौर के मल्हारगढ़ तहसील के बरखेड़ा डांगी की रहने वाली कविता सूर्यवंशी ने बीते दिनों पीईबी के माध्यम से पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी। 24 मार्च को ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया, जिसमें उसे क्वालिफाई बताया, लेकिन अगले ही दिन पीईबी ने रिजल्ट हटाकर नया रिजल्ट अपलोड किया। इसमें वह चयनित नहीं हुई। पीईबी के इस मजाक के बाद युवती डिप्रेशन में है। दोस्तों और परिजनों की राय पर उसने अब कोर्ट जाने का मन बना लिया। वह मंदसौर कोर्ट में पहुंची और याचिका दायर करने के लिए वकीलों से बात की। वकील गणपत तेनीवाल ने बताया कि युवती ने हाई कोर्ट का रुख लिया है। क्या नाम है आपका? कविता सूर्यवंशी। कविता जी, क्यों आपको उठाना पड़ा? सर, मेरा एमपी पुलिस का रिज़ल्ट जब 24 तारीख को आया था तब क्वालिफाई बता रहा था और उसके दूसरे ही दिन डिस्क्वालीफाई हो गया। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं पीएबी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना चाहती हूँ और मुझे न्याय चाहिए, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ। क्या रहा, किस दिन रिजल्ट आया था, कैसे क्या? सर, मेरा 24 मार्च को रिज़ल्ट आया था, उसमें क्वालिफाई बता दिया था मुझे और उसके दूसरे ही दिन मुझे पता चला किसी से कि रिज़ल्ट अपडेट हुआ है, तो मैंने एक बार फिर से चेक किया तो मेरा रिज़ल्ट नॉट क्वालिफाई आ रहा था। एक बार बताइए, पहले आपको लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, फिर एकदम से आया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, क्या कैसा लगा आपको? नहीं सर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं एक तरह से डिप्रेशन में आ गई क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है सर इसके लिए और मैं प्राइवेट जॉब के साथ पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे लगा अगर क्वालिफाई हो गया तो मैं बहुत खुशी हुई थी सर मुझे एक तरह से। और मुझे जब डिस्क्वालीफाई का पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा सर। क्या सर, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे लग रहा था कि बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसे ख्याल एक तरह से मेरे मन में आ रहा था। सर, मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं बाहर रह के जॉब भी करती हूँ। मेरी छोटी बहन है 2, तो उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देखती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ। मम्मी पापा वगैरह क्या करते हैं? पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो पापा काम नहीं करते, पापा घर पे ही रहते हैं और मम्मी करती है घर का थोड़ा बहुत। जोरों में काम करते हैं? हाँ सर। आपका नाम क्या है? कविता सूर्यवंशी। अब आप क्या चाहेंगे हाईकोर्ट से? सर, मैं हाईकोर्ट से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे न्याय मिले। एक कविता सूर्यवंशी, पिता सुरेश सूर्यवंशी, गांव बरखेड़ा डांगी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर की छात्रा है और ये बहुत ही गरीब घर की महिला छात्रा है। बड़ी मेहनत मुश्किल करके यहाँ पर जॉब करके, प्राइवेट जॉब करके इसका सपना था कि मुझे पुलिस सेवा में पुलिस विभाग में जाना है और आरक्षक भर्ती की जो एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम हुई उसमें फॉर्म भरा और तैयारी भी करी। उसका रिजल्ट जो परिणाम घोषित हुआ तो उसका क्वालिफाई हो गई थी और दूसरे दिन इसको डिस्क्वालीफाई कर दी गई। तो बहुत ही डिप्रेशन चली गई कि मेरे को इस प्रकार से मेरे साथ जो हुआ है, अन्य लोगों के साथ भी हो रहा, इस प्रकार की जो एग्ज़ाम निष्पक्षता नहीं लगती है, संदेह प्रतीत होता है। इसी कंडीशन में मेरे पास आई है कि आपका कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, कार्रवाई करना है, तो रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर के लिए तैयारी कर रहा था। तो क्या लगता है आपको इसमें रिट पिटीशन वगैरह दायर हो जाएगा? रिट पिटीशन दायर कर बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बोर्ड में निश्चित कुछ न कुछ घपला हुआ है। पहले भी सुनने में आया इस प्रकार व्यापार में बहुत सारे इस प्रकार के जो कृत्य हुए हैं और जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना से गुजर रही है। बिल्कुल बहुत ही हताश हो गई, पीड़ित हो गई कि इस प्रकार की तैयारी होने के बावजूद, क्वालिफाई होने के बाद दूसरे दिन डिस्क्वालीफाई बता दिया गया है। तो बहुत ही ये यहाँ तक कि आत्महत्या तक की सोच लिए बड़ी मुश्किल से उसको उभारा गया है और अभी बहुत ही डिप्रेशन में है, बड़ी मुश्किल से उसको सबल दिया जा रहा है। तो ऐसा कृत्य नहीं हो और समय समय पर शासन द्वारा भी किया जाता है कि महिलाओं को 30% जो रिजर्व दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। लेकिन जब 60% की अबव इसको अगर आया है तो कहीं ना कहीं 50% महिला को होता है, तो इसका क्यों नहीं किया जाएगा और डिस्क्वालीफाई बताया गया, मतलब कहीं ना कहीं से रिजल्ट